नमस्कारम। संवाद आपके प्रश्न कार्यक्रम में पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन से संबंधित जो लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, अपनी दिक्कतें जाहिर की हैं, उन सब प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जाता है, कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि लोग परेशान होते हैं जब उस समय हल नहीं मिलता। पहले तो बहुत कुछ समझते हैं कि ये डिप्रेशन ऐसे होता है, ऐसे इसको ऐसे ठीक करना होता है। हर किसी को पता है कि इसके लिए मोटिवेशनल स्पीच सुननी है, इसके लिए ये करना, हर चीज का हर किसी को लगभग पता है, क्योंकि इंटरनेट पर सर्च करते हैं और सारी जानकारी रखते हैं। लेकिन बात यह है कि जब फंस जाते हैं ना, तब दिक्कत आती है, तब समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो ऐसे में मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं लोगों के, जो मुझे बार बार पूछे गए। उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको हमने ठीक करना है, कैसे इससे बाहर आना है। दरअसल डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, आप इसको बीमारी ना बनाइए। ये जस्ट एक माइंड की एक सेटिंग खराब हो जाती है। कोई दिमाग में ऐसी कोई गरारी नहीं बनी हुई, कोई ऐसी चक्री नहीं बनी हुई, कोई ऐसा पुर्जा नहीं है कि जो घिस जाता है, कि जिसको बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा या रिपेयर करनी पड़ेगी। नहीं, ये सिर्फ मन है। मन जिधर की तरफ लग जाता है, बस उधर के थॉट्स लेने लग जाता है। बहुत ज्यादा थॉट्स लेने लग जाए तो स्थिरता मन की खत्म हो जाती है। और जैसे ही मन की स्थिरता खत्म होती है, मन थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है। मन की स्थिरता खोते ही मन की ताकत खत्म हो जाती है, कुछ भी कर नहीं पाता। आप देखिए, एक गाड़ी, आपने कई बार गाड़ी में सफर किया होगा, अपने घर में आपके गाड़ी होगी, तो आप गाड़ी जब रेड लाइट पे खड़ी करते हैं तो उस वक्त गाड़ी अगर चल रही है तो चलती हुई गाड़ी में हल्का हल्का, जो पुराने स्टाइल की गाड़ियां थी उनमें गाड़ी में थोड़ा कंपन होता है। और जब कंपन होता है तो आपने नोट किया होगा, उसके बाहर जो एक शीशा लगा होता है वो थोड़ा कांपता है। और जब वो कांपता है तो उसमें दिखने वाली हर चीज कांपती है। मेरे समझाने का, इस बात को करने का मकसद ये है कि जब आपकी जिंदगी में आपका मन स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, फ्लिकर करता है, कभी किसी चीज को चुनता है, कभी किसी चीज को चुनता है, किसी चीज पे अटल नहीं रह पाता, तब भी आपको होता क्या है, जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी सामने की लक्ष्य क्या है, किस तरफ मैंने जाना है, ये साफ क्लियर नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। और भी कई कारण है। कई लोग ज्यादा एक चीज को लेके पकड़ के सोचते रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा, अच्छा, रोजाना जैसे नहाए नहीं तो शरीर बदबू मारता है, ऐसे रोजाना अगर माइंड को साफ ना करें, पुरानी चीजें निकाल करके नया एक रोज अपनी जिंदगी का एक मकसद को रोज निखारने का अभ्यास ना करें, तो भी व्यक्ति धीरे धीरे धूमिल हो जाता है, कचरा पड़ जाता है दिमाग में। तो फिर धीरे धीरे जो कचरा वो इकट्ठा होता जाता है, वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, वो तनाव बन जाता है। इसलिए कोई छोटी सी बात, जैसे कोई चीज आपकी मनपसंद की नहीं हो रही, आप उसको बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप उसके लिए कुड़ेंगे, उसके लिए मन में गलत विचार लाएंगे, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी से मन में तनाव हो जाता है। अच्छा, एक तनाव शब्द जो है ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे डिप्रेशन शब्द ही समझ में नहीं आता, क्योंकि डिप्रेशन शब्द ही यूज नहीं करना चाहिए ज्यादा। तनाव छोटा सा किसी बात को लेकर के हुआ, किसी दिनों कोई घर में ऐसी उलझन आ जाती, कई बार हर किसी की आएगी, घर है, परिवार है, गृहस्थी है, दुनिया है, संसार है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें, ऊंच नीच तो हर वक्त चलता ही रहना है। लेकिन आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ये मायने रखता है। लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं और फिर बाद में उसी चीज के बारे में विचार करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, मन ही मन खींचते रहते हैं, और वो खींचन फिर जब बढ़ती है तो तनाव बढ़ता है। तनाव को ही, जैसा ही तनाव होता है, तनाव को खत्म करने के टिप्स होते हैं। तनाव को खत्म करने के लिए, जीवन के लिए कुछ जीवन में हल्का फुल्का परिवर्तन करने की जरूरत होती है, जीवन को थोड़ा संवारने की जरूरत होती है, लेकिन वो उस चीज को करेंगे नहीं, बस तनाव को ही नाम दे देंगे, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और करते करते फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन ही हो जाएगा, अगर नहीं भी होना होगा तो। क्योंकि मन के पास तो ताकत है, आप जिस चीज को बार बार सोचोगे वही चीज बननी है। और बड़े शान से कहेंगे कि इसको डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, ये कोई कहने की चीज है, इसको शब्द को भी प्रयोग मत करो,
तो आप पाओगे कि आधा डिप्रेशन तो इसी से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन आपके ब्रेन में खुश्की आ जाती है, चाहे वो ज्यादा सोचने से, ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस लेने से। ओवर स्ट्रेस जब हो जाता है ना, ब्रेन एकदम फ्यूज हो जाता है। ओवर स्ट्रेस का मतलब है किसी मशीनरी को आपने इतना ज्यादा उस पर बोझ डाल दिया। एक घोड़े की टांगे के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा वजन डाल दोगे, वो पलट जाएगा। वो बेचारा यहाँ तो बैठ जाता है, मैंने कई बार सड़कों पे देखा, घोड़े के टांगे पे पीछे वजन बहुत ज्यादा लाद के रखते हैं, तो कई बार तो घोड़ा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो वो लटक के मर जाता है। कई बार घोड़े ऊपर नहीं लटकता, इतना बैठ जाता है कि टांगे गिर जाता है, फिर भी उठ ही नहीं पाता वो। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। आप भी अपनी जिंदगी में असूल बनाइए कि क्या मैंने करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है उसको आगे रखिए। जो मन में विचार आ गया ना कि ये नहीं करना है, मन आवाज नहीं देता, आत्मा आवाज नहीं देती, आपको भी पता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, या मेरे मनपसंद नहीं, मनपसंद चीज करो ना जिंदगी में। हालांकि मनपसंद तो, मन तो बड़ा चंचल है, मन कहेगा ये पसंद है, मुझे ड्रिंक करा दो, मुझे ये करा दो, लेकिन मन से साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना है। बुद्धि से भी पूछना है कि भाई क्या जिंदगी को सफल बनाने के लिए क्या अच्छा है। जब मन बहुत ज्यादा पवित्र वाइब्रेशंस में होता है ना, उसमें उस समय जो थॉट्स आते हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे ऐसे करना है, उस समय, या कभी मोटिवेटेड होते बहुत ज्यादा, मुझे ये करना है, वो थॉट्स लिखा करो। फिर उन थॉट्स को, लिखे हुए थॉट्स को अपने घर में बहुत जगह पे लगाओ, दीवार पे, अपनी बिजनेस जहां आप करते हैं, प्रोफेशन या कोई काम करते हैं, अपना रोजगार जहां चलाते हैं, उस पे नीचे टेबल के ऊपर ऐसे शीशे के नीचे उसको लगा के रखें। अपने बिस्तर के पास जहां पर, या कहीं स्टडी टेबल के पास, जगह जगह वो लिख के लगाइए चीजें। उसको दिन में 1-2 बार दोहराइएगा। जैसे ही आप उसको दोहराते हैं, आपके जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने प्रश्न किया हुआ, नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। बार बार आप रोज नहाते हो, बार बार शरीर गंदा होता है, बार बार आपके ऊपर धूल चिपकती है, ये नेगेटिव थॉट्स है। आप इसको अगर ज्यादा तवज्जो देंगे, किसी चीज को ज्यादा तवज्जो दे दीजिए, वो हो जाएगी आपके साथ साथ, वो जाएगी नहीं, छोड़ेगी नहीं आपको। ये चीज को समझिए, बड़ा आसान है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं। किसी ने बोला चिड़चिड़ापन बहुत रहता है। चिड़चिड़ापन तब रहता है जब आप किसी चीज को, या तो जिसमें रस नहीं आता वो करनी पड़ रही है आपको, है ना, या फिर आप उस चीज को बोझिल लेकर के करते हो। किसी चीज को भी बोझ बना के करोगे, चाहे वो स्टडी है, चाहे बिजनेस है, चाहे रोजगार है, चाहे आपका भजन है, सिमरन है, चाहे कुछ भी है, आपने अगर बंदिश बना ली, हो मेरे को तो अब करना ही पड़ेगा, क्या करूं मैं, कैसे, ये चीजें नहीं ऐसे चलेंगी। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। 4 दिन की जिंदगी अवश्य है, लेकिन इसको जीने का थोड़ा ढंग सीखो। कैसे किस चीज को करना हो उसका आपको पता होना चाहिए। कि अपने आप को पहले शांत बैठने का रियाज करो। सुबह उठते ही फटाफट फेसबुक, व्हाट्सएप, ऐसे मोबाइल को हाथ मारेंगे पीछे, मोबाइल कहाँ है, सोए सोए पीछे हाथ मार के मोबाइल ढूंढेंगे, फिर व्हाट्सएप चेक करने लग जाएंगे, फेसबुक चेक करने लग जाएंगे। ऐसा ना करो। सुबह उठ के अपनी सांसों को देखो, 5 मिनट आती जाती सांस को, लेटे रहो, आंखें भी खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नींद खुली, हल्की सी सांस को देखो, आ रही है, जा रही है। जिंदगी का एक दिन नया शुरू हो रहा है। मन में एक एक करके धीमा धीमा थॉट्स आए। ये नहीं उठते ही वो कितने बज गए, मैंने इतने बजे यहाँ जाना था, वहां जाना था, पहले तो जल्दी सो, अगर जाना था। जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी। फिर दोष देंगे, कभी नींद को, कभी अपनी आदतों को, कभी किसी को। वो दोष देने से ही नेगेटिव शुरू हो गया काम। नेगेटिविटी शुरू हुई, आपने पहले अपनी आदतों को दोष दिया, घड़ी को दोष दिया, अलार्म नहीं बजा उसको दोष दिया। फिर करते करते वो दोष कैसे होगा, वो पानी का नलका भी अंदर खींचन है, पानी का नलका सिर पे लग जाएगा नहाते नहाते, ब्रश करते करते ब्रश हाथ से गिर जाएगा, पेस्ट गिर जाएगी, पेस्ट वहां रख के भूल गए, फिर ऑफिस में जाते जाते मोबाइल घर भूल गए, फिर वहां जाके कहीं पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ऐसे एक चीज जब खींचन से करेंगे ना, वो चीज अधूरे मन से होती है जब, तो वो अधूरे मन से चीज हमेशा गलत होनी है। आपने देखा होगा हड़बड़ाहट में हमेशा चीज घर भूल जाते हो, हाय देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई। और देर हो गई में वाकई में देर हो जाती है, रास्ते में भी ट्रैफिक मिलता है, देर हो गई, इट्स ओके। मन में सोचो अब क्या हो सकता है, अब आज यही हो सकता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा प्रॉपर इतने बजे वहां पहुंच सकता हूँ, यानी कि मेरे को 20 मिनट लेट होना ही है। तो तुरंत फोन करो कि मैं 20 मिनट लेट हो जाऊंगा, आज के लिए मुझे प्लीज मेरा ऐसा स्वीकार कर लेना। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट कर देना। अगर आप मालिक हो तो मन में थोड़ा फील करना कि नहीं, मेरे 20 मिनट्स 20 मिनट हर्ज होंगे, आज हो रहा हूँ लेट, कोई बात नहीं। उसी हिसाब से आराम से रिलैक्स होकर निकलो
और हो सके तो कुछ चीजें जो गैर जरूरी हैं उनको उस दिन छोड़ दो, और फिर हड़बड़ाहट के बिना निकलो। हम हड़बड़ाहट कर देते हैं, बाद में फिर वो सारा दिन हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट, नेगेटिव नेगेटिव पे नेगेटिव। एक ढेरी जहां लगा दो फिर उसके ऊपर ही लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा घर के आसपास जहां कचरा किसी ने गिराया उसके ऊपर सारे लाके लगाने लग जाएंगे। इसी तरह माइंड में या दुनिया में हर तरफ आप देखो, जहां एक ढेर लगेगा दूसरा ऊपर लगेगा। आपने एक चीज को बस जिस ढंग का बना लिया उसी ढंग है, मशीनरी वैसे ही काम करती है। फिर ब्रेन को आपने सिखा दिया कि ऐसे ऐसे रोज खींचना है, हर चीज पे खींचेगा। बाहर रेड लाइट सिग्नल नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक लगी, हर चीज पे खींचोगे, छोटी छोटी चीज। आपको पता है दुनिया हिंदुस्तान में हमारे यहाँ अलग अलग हर किसी का जीने का ढंग अपना है। हर किसी के जीने के ढंग पे आप फिर टिप्पणी करोगे, उससे खिंचोगे। आपको अपने ऊपर सारा ध्यान लाना है, अपनी जिंदगी को निखारना है, ब्राइट करना है। अच्छे अच्छे लोगों को देखोगा क्या जीने का उनका अंदाज था। वो उन चंद लोगों को जिनको आपको अगर पढ़ोगे दुनिया की हिस्ट्री, आसपास का माहौल, आपको नजर आएगा कि कौन से बंदे हैं जो हाईएस्ट है, कौन से बंदे हैं जो अल्टीमेट है। फिर उनको देखना, उनके जीने के अंदाज को देखना, उनकी आदतों को देखना, बड़ा कुछ मिलेगा वहीं से। डिप्रेशन आधा यही खत्म हो जाता है। फिर जिंदगी में बहुत सारे लोग, एक प्रश्न है कि मुझे अकेले कमरे में बैठे रहने का मन करता है, मुझे अंधेरे में बैठे रहने का मन करता है, कोई काम नहीं करने का मन करता, मैं हर वक्त लेथार्जिक फील करती हूँ, हर वक्त मुझे ऐसे लगता है कि मैं बस कुछ ना करूं। देखो, ये आप अपनी आदत खुद बनाते हो। पहले तो आप शुरू में खुद लेट उठना और ज्यादा देर आराम फरमाना, ऐसी आदतें अपनाते हो, ऐसी जिंदगी में बनाते हो। पानी का गिलास किसी से मांगने की बड़ी आसान आम बात है, पानी देना, खाना देना, लाओ, करो, उठाओ, मेरे कपड़े उठाओ, मेरा। आप सुबह उठ के कई लोग अपना बिस्तर भी तय नहीं करते, बिखरा हुआ, वो हर चीज में आदत पड़ जाती है। छोटे छोटे चीज में इतना छोड़ने की आदत पड़ जाती है। रोटी खाएंगे तो इतनी छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, काम करेंगे तो इतना छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। हर चीज को पूरा निपटाओ, अपने जूते से लेकर के, आप साफ करने से लेकर के, अपना बिस्तर साफ करने से लेकर के, अपने बर्तन साफ करने से लेकर के, सुबह रोज नहाने। आलस आ जाएगा छोटी सी बात से, आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं। वो रोज रोज रहने के चक्कर में मन को आदत पड़ जाती है हर चीज छोड़ने की। धीरे धीरे वो इतना लोड हो जाता है पीछे, वो जिंदगी के जब 20 साल 30 साल 40 साल गुजरते हैं, पता चलता है 30% 40% हम पीछे रह गए। हालांकि मैं नहीं कहता नहाने धोने, रोज नहाने धोने से आप आगे निकल जाओगे, उसका ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कामयाब होते हो तभी जब आप शरीर से स्वस्थ हो, आप हर चीज में परफेक्ट हो। तो हर चीज का रियाज होता है। बचपन में बच्चों को गुरुकुल भेजते थे पहले, इसीलिए कि उसकी जिंदगी का रियाज पक्का हो कि जीना कैसे है। हर पैसा कमाना हर कॉलेज सिखा रहा है, क्योंकि डिग्रियां दे रहा है। डिग्रियां किस लिए देते हैं कि तुम इतने काबिल हो जाओ कि पैसा कमा सको, घर चला सको। और ये चीजें हर कॉलेज सिखा रहा है, हर स्कूल सिखा रहा है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है, कैसे बसर करनी है, ये कोई नहीं सिखा रहा। बहुत कम है, मैं नहीं कहता कि ऐसा है ही नहीं, लेकिन है, बहुत कम है। आपको खुद ही इसका ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने खुद पे खुद ध्यान दो। कई लोग कहते हैं मेरे माँ बाप ने नहीं किया, मेरा ऐसा सवारा नहीं, मुझे सिखाया नहीं, बचपन में ऐसे स्कूल में नहीं डाला। अरे भाई, तुम 10 साल के जब हो जाते हो, 12 साल के हो जाते हो, समझदार हो जाते हो, तभी से ध्यान देना शुरू कर दो, तब भी जिंदगी सफल है। अगर तब से तुमने ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने भी नहीं दिया था, इसका मतलब तुम भी उसी लाइन में खड़े हो, फिर उनको दोष देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये डिप्रेशन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये बुनियाद है। मैं अगर आपको प्रॉपर गाइड करने ही लगा हूं, क्योंकि आज मेरा मकसद था कि ये प्रश्न नहीं रहेंगे, ये समाधान हो जाएगा इनका। और वाकई में मैंने जो, मेरे पास कितने लोग आते हैं, मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो आपको मैं कभी कभी उनके अनुभव भी शेयर करूंगा, उनकी वीडियोस के माध्यम से। वो खुद बताएंगे कैसे वो आए थे होश पोश, सारी जिंदगी, सारा शरीर, सारा स्वास्थ्य, हर चीज बिगड़ी हुई थी, लेकिन जैसे उन्होंने ये चीजें सीखनी शुरू की और उन्होंने पाया कि अपने आप आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ बदलाव आने लग गया। ये बदलाव अपने आप आता है, आप चाह के भी इसको आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। जो है वो आपने या तो चाहा था कभी ना कभी, या आपने जो नहीं है उसके लिए कभी पुरुषार्थ नहीं किया या अधूरा पुरुषार्थ किया, इसीलिए जिंदगी में कमियां आती हैं। आज आपका बिजनेस डाउन हो गया, आज आपका पढ़ाई में आप पीछे चले गए। आप नजर मारिएगा, चुपचाप शांत बैठ करके आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा
बहुत लंबे समय तक आपने उस चीज को इग्नोर किया, बहुत लंबे समय तक बिजनेस से ध्यान हटा रहे तो फिर बिजनेस कम हो जाएगा। फिर बहुत लंबे समय तक ध्यान देना पड़ेगा उसको सेट करने के लिए। आज ही कोई मंत्र मार के ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपका बिजनेस चमक जाएगा, आपकी पढ़ाई में एकदम आप फर्स्ट आ जाओगे। बहुत समय लग सकता है, शायद उतना ही समय लग सकता है, उतने से ज्यादा भी लग सकता है उसको उठाने के लिए। लेकिन पल पल की सजगता, पल शांति से, सुकून से, उसको ध्यान से समझते हुए करना है कि ये चीज अब मेरे से पहले गलती हुई। हाँ वाकई, पहले तो गलती पॉइंट आउट करो, गलती नहीं मानते कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसा ही हो गया। अपने आप कोई चीज होती है? कोई चीज नहीं होती। बेशक हमारी बुद्धि मति छोटी होती है, हम उसे समझ नहीं पाते। तो आप एनालिसिस करिए कि दूसरों की जिंदगी को देखिए जिन्होंने कुछ पाया है, प्राप्त किया है। अगर आपने दुनियावी में तौर पे कुछ प्राप्त करना है तो आप दुनियावी लोगों को देखो, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ रिसर्च करी है, कुछ दुनिया को दिया है, तो उनको देखो। लेकिन अगर कुछ अध्यात्म में कुछ प्रगति करना चाहते हो, कुछ जिंदगी में कुछ रूहानियत में जाना चाहते हो, फिर उधर के लोगों को देखो। और अगर मिला जुला सब रखना है, चलो ठीक है, हर किसी का अपना अपना शौक है, मैं उस विषय पे बात ही नहीं कर रहा कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको मिला जुला रखना है तो दोनों तरह के लोगों को देखो कैसे जी रहे हैं, उससे बैलेंस करना आएगा। ये बैलेंस ही है। अपने घर में अपनी हर चीज अगर आप ठिकाने रखना शुरू कर देते हैं ना, तो दिमाग ठिकाने रहने लगेगा। आपको देखोगे, आपको अपने वाइब्रेशन वैसी मिलेंगी हर आसपास के माहौल से। अगर आसपास ऐसे लगा हुआ है जैसे जंगल राज है, हर चीज बिखरी पड़ी है, एक के ऊपर एक, कंबल के ऊपर रजाई पड़ी है, कभी बिस्तर बिखरा पड़ा है, कभी जूते उधर उधर हो रखे हैं, ये शुरू शुरू में आपको ये आम बात लगेगी। लेकिन जैसे ही आपको स्ट्रेस फील हो, जैसे ही तनाव फील हो, सारे घर को साफ करो, एक एक चीज से धूल हटाओ, शीशे से, टेबल से, और कमरे के जगह जगह सामान। ये नहीं कहना ये कहाँ रख दिया है, ये ठीक क्यों नहीं रखा, देखो मुझे इससे स्ट्रेस हो जाता है, किसी को नहीं कहना, अपना आसपास खुद सुधार करो। इसलिए हर चीज को ठिकाने रखना, हर चीज अपनी वहां वहीं से लेना वहीं पे रखना, और अपने जूते साफ करना, रोज अपनी हर चीज को रात को सोने से पहले लिस्ट तैयार करना कि कल मुझे सारा दिन क्या करना है। रात को रोज सोने से पहले लिस्ट तैयार करना कि मुझे अब आगे की जिंदगी कैसे प्लान करनी है, कल का दिन खास। और जो काम कल नहीं हो सकते उनको प्रेशर में ना लो, एक लिस्ट ऐसी बनाओ वो हफ्ते में करने हैं, ऐसा वहां लिख लो कि मुझे एक वीक में पूरे करने हैं। जो एक वीक में नहीं हो सकते उनको आगे लिख दो कि ये मुझे इस महीने में करने हैं। जो उस महीने में नहीं हो सकते वो लिख दो कि ये मुझे इस साल में करने हैं। प्रायोरिटीज बनाओ, लिस्ट बनाओ, फिर वो एक दिन की लिस्ट पकड़ो, फिर अगले दिन की लिस्ट बनाने के लिए हफ्ते की लिस्ट में से देखो, फिर महीने की लिस्ट में से देखो कि कौन से काम अब करने की जरूरत है। अगर आप मानने में चलाते रहते ना, ये काम करना है वो काम करना है, लिखते नहीं हो, तो सारा मन कचरा कचरा हो जाता है। मन को हर चीज पकड़ के रखनी पड़ती है। अगर आप लिखोगे नहीं तो हर चीज मन पकड़ के रखेगा, और मन जब पकड़ के रखेगा तो मन बिजी हो जाएगा। मन के हजार हाथ तो है नहीं, मन तो एक है ना, आप जिधर मर्जी लगा लो, हजार हाथ नहीं है मन के। आप लिख के रखना शुरू करो। इस एक लेडीज मेरे पास आई, बहन बोली मैं मेरे मन में कोई इतना प्रेशर नहीं है काम का, कोई प्रेशर नहीं है, मैं नहीं लिखना। मैं कहा लिख जरा। लिखा उसने तो 160 चीजों की लिस्ट बन गई, ये करना है, वो जिंदगी में नहीं हुआ, वो गलत हो गया, ये सही हो गया, सारी लिस्ट बनाई। फिर उसने देखा अरे ये तो इतना दिमाग में इतना कुछ घुसा हुआ था। लिखने की आदत डालो। हर चीज, राशन भी लाना तो फ्रिज पे एक पेपर लगाओ, जब भी आते जाते कोई चीज याद आई, पेपर फ्रिज पे लटक रहा है उस पर लिखो। फ्रिज पे नहीं लगाना, घर में कहीं दरवाजे के पीछे लगा लो। जो काम हो गए उसको कट करो, जो काम होने वाले हैं वो आगे। हर हफ्ते 15 दिन बाद वो लिस्ट फाड़ के नई लिस्ट वहां कागज लटकाओ, ये नहीं उसी में कचरा बनाते जाओ। ये आदतें शुरू से ही साथ चली जाती हैं, चलती रहती हैं, तो वो फिर जाती नहीं है, उसमें कचरा करना शुरू कर देंगे लिस्ट में। हर चीज को सुंदर सुंदर लिखने की आदत डालो। लिखावट देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका माइंड कहाँ खड़ा है। लिखावट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, लिखावट में अक्षर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लिखावट से ही लोग हैंड राइटिंग रीडिंग करने वाले बड़े बड़ी जो बिजनेस की कंपनियां हैं वो लोगों को जब अपॉइंट करती हैं उनकी पहले हैंड राइटिंग लिखवाती हैं। हैंड राइटिंग से कुछ उनको बड़ा उनका लिखवा के फिर वो एनालिसिस करवाती हैं उनकी हैंड राइटिंग को कि ये इसका माइंड कैसा है, इसका ब्रेन कैसा है। हैंड राइटिंग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके ब्रेन की कि आप कैसा सोचते हो, आपका नजरिया क्या है, आपके अंदर कितनी विल पावर, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, लीडरशिप की पावर है कि नहीं है, हैंड राइटिंग से पता चलता है।
ऐसा नहीं कि हैंडराइटिंग सुधार लोगे तो वो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हैंडराइटिंग अगर गलत है इसका मतलब ब्रेन आपका वैसा ही है। और हैंडराइटिंग से लेकर के जिंदगी की हर चीज को सुधार करो। ये नहीं कि मेरी जिंदगी निकल गई अब मैं क्या करूं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अब कुछ नहीं हो सकता तो फिर पहले भी कुछ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तब भी आप यही सोचते थे अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया, अब पकड़ो। ये तो था छोटा मोटा एक व्यवहारिक ज्ञान कि डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे समय पर नींद नहीं खुली, टेंशन ले ली, ओ मेरा मेरा तो यही हाल है, मैं बड़ा मेरे को बड़ा तंगी है, मैं क्या करूं क्या करूं। रात को ही सोच लिया करो ना कि सुबह उठना है। रात को तो मचले हो जाते हो, रात को यही कहेंगे हाँ सुबह उठेंगे, लेकिन लेट सोएंगे तो नींद नहीं खुल सकती। आपको रात को ही अगर वाकई मन कहता है, आधा मन कह रहा था उठना है, आधा मन कह रहा था कोई नहीं, तो वो अब पूरे मन तक मैसेज नहीं जाता। जिस दिन आपने गाड़ी पकड़नी होती है उस दिन पकड़ते हो कि नहीं, पता है पकड़नी है, पता है यात्रा पे जाना है, पता है घूमने जाना है, ऐसे नींद खुलती 4 बजे। लेकिन बिजनेस में जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, कोई ऐसी जरूरी काम के लिए जाने के लिए, या कोई रोजाना आपको काम के लिए क्यों नहीं खुलती नींद? क्यों? क्योंकि मन में शौक नहीं उस चीज के प्रति। शौक पैदा करो। और शौक ऐसे नहीं पैदा हो जाते, पहले वो चीज चुननी पड़ती है जो चीज आपकी जिंदगी में महत्व रखती है। ये तो छोटी छोटी बुनियादी बातें थी। किसी का दिल ना दुखाओ, अपने आप को। हमें अगर खुशी चाहिए, हर किसी को खुशी चाहिए, हर किसी को प्रशंसा चाहिए। ये नहीं कि आपको ही प्रशंसा खाली प्यारी है और दुनिया बाकी तो बेवकूफ है। अपने बड़ों को आदर दो, आप उनको आदर नहीं देते। वो बड़े जब आपको लगने लगता है मैंने बड़ा कुछ सीख लिया, आपकी तो पुराने जमाने की बातें हैं। वो बेचारा गले में आके बैठता दुकान में, पीछे तो आपको कुछ नहीं आता, आपने तो सारी जिंदगी गवा दी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जिंदगी गवा दी तुम्हारे लिए, तुम्हें काम में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। वो सब कुछ उसने अपना दाव पे लगा दिया तुम्हारे लिए। इसलिए ये चीजें शोभा नहीं देती। ये चीजें आज आप किसी को दे रहे हो, आपका भी मुंह गंदा करेंगे, आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस लाएंगी। तिल्ली जब आप माचिस की जलाते हो वो अपना मुंह पहले जलाती है दूसरे का जलाने से पहले। इसलिए निंदा में, चुगली में बैठे करी जा रहे, निंदा का स्वाद बड़ा आता है। बैठे बैठे हो फलाना लीडर ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। गाड़ियों में बैठे मैं देखता हूँ, ट्रेन में बैठे देखता हूँ, कितनी छोटी छोटी ऐसी सी गंदी टॉक्स चल जाती है। उसकी निंदा, इसकी निंदा। ये दिमाग को आप भर रहे हो कचरे से। ऐसा ना करो। ऐसी सैकड़ों बातें हैं, मैं अगर करने पे आऊं तो शायद मैं घंटा भर बैठा रहूं। लेकिन आज मैंने ये जो टिप्स दिए हैं, ये आपके 2-4 प्रश्नों के ऊपर, ये मेरे ख्याल से काफी है आपको मैनेज करने के लिए। अगले सेशन में मैं आपको डिप्रेशन से संबंधित कुछ और प्रश्न लूंगा। उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, कैसे आयुर्वेद को जीवन में आप ला करके अपनी जो एंटी डिप्रेसेंट गोलियां हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे योग को करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में, चर्या में आहार को मैनेज करिए इससे बचने के लिए, कैसे आप अपने आप को मोटिवेशनल कैसे रखें, अपनी काउंसलिंग कैसे करें। कोई काउंसलिंग के लिए जरूरी नहीं आप किसी काउंसलर के पास जाओ, बेशक बने हुए हैं काउंसलर, तो आजकल का रिवाज है, जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इसी मंशा से कर रहे हैं कि दुनिया हमारे पास आएगी। लेकिन कई लोग मेरे को आके पूछते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काउंसलिंग कैसे करवाऊं, मेरा कुछ कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। कोई काउंसलिंग कोई जरूरत है? कोई काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने दिल में परमात्मा की सच्ची समझ, उसको याद करो, उसके पास बैठो। कहाँ क्या बैठना, कैसे करना, ये समझ में होना चाहिए। अपनी सोच करके जिंदगी को आगे बसर करो, गलत चीजों को निकालो। पता होता है आपको भी कि ये गलत है, ये मेरे को खराब कर रही है, फिर भी स्वाद ले जाएंगे कि नहीं अब मैं क्या करूं, कोई नहीं, इस साल मैं करती हूँ, निपटाती हूँ, ये मैं जिम्मेवारियां निपटाती हूँ, मैं ये बिजनेस का काम, मुझे पता है मेरे को हिला देता है। अरे बिजनेस जिंदगी, ये नहीं सोचना होता बिजनेस में अब बस अब 2 साल करूंगी फिर मैंने छोड़ ही देना है, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। कभी रिलैक्स नहीं होगा, फिर तो उल्टा और गंदे कचरे से भर जाओगे। ऐसा कहो कि अब मैं मैनेज करूंगी, अब मैनेज करना सीखूंगी, अब मैंने ऐसे इसको मैनेज करना है, अब मैं जिंदगी भर इसको कैसे मैं चला सकूं सुकून से, ये सीखना है। बड़ा कुछ मिल जाएगा जब आपकी मंशा सही हो जाती ना, वाकई सीखने का मन हो जाता है, तो आप इसको कर ही लेते हो। तो अगले सेशन में ये डिप्रेशन से जुड़ी हुई मैं और बातें लूंगा और फिर हम उसको समझेंगे प्रॉपरली कि इसको कैसे, कुछ बाहर के तौर से सुधार करने होते हैं, कुछ भीतर से सुधार करने होते हैं, और कुछ आयुर्वेद, योग, जीवन की जिंदगी को कैसे बदलना है, इसमें भी इसका भी रोल है। तो अगले सेशन में फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार।